करने पे लेबर मजबूर वाला काम हम खुद करते हैं। देखिए सर, देश का फौजी, देश का जो जवान है वो लेबर का काम करना, मतलब इतना मेहनत किया, इतना पढ़ाई किया, तो कोई काम का नहीं रहा। और 4 साल मेहनत करने के बावजूद भी हमें आज ये रोड पे भटक रहे हैं और इसका कारण है मोदी। रात को 12 बजे 1 बजे तब भी आँख खुलती है ना, तभी को हमारे को पड़ता ही मिलता था। इतनी मेहनत करी दिन रात एक करके, तो सारी मेहनत को पानी में मिला दिया जी। जो जिनका भी उम्र मतलब 21 से 23 के बीच में होगा, वो भाइयों ने आत्महत्या किया और इनका जो जिम्मेदार है वो मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह, ये तीनों ही है। ये 2019 से पहले की ये मुद्दा है, ठीक है। 19-20 के टाइम का, कोरोना के टाइम का मुद्दा है। तो ये 4 साल हो गया, 4 साल में तो सरकार आपकी बात सुनी नहीं है। तो मतलब ऐसा तो लग ही नहीं रहा है कि ये मुद्दा खत्म होने वाला है। ये मुद्दा तब तक खत्म नहीं होती जब तक हम इस न्याय को जीत सकते हैं, जीत जाए। हम लोग ये लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ेंगे। सरकार झुकेगी नहीं तब तक आप लोग नहीं रुकने वाले। जब तक सरकार नहीं झुकेगी तब तक हम लोग रुकने वाले में से नहीं है। मैं सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि अगर वो प्यार से दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो सरकार जब बनाते हैं हम लोग तो गिराना भी हम लोग जानते हैं। अभी हम लोग इस देश का युवा है, हम लोग कोई अभी ज्यादा उम्र नहीं है, 25-26 की उम्र हुई है अभी। जब सरकार को बनाने का उम्र, अभी का उम्र जो है यही उम्र है जो सरकार बनाती है, और यही उम्र जो है सरकार को गिराने की भी हिम्मत रखती है। और अब की बार सरकार को गिराने का पूरी कोशिश करेंगे हम लोग, जहां तक होगा, जहां तक घूमेंगे, जितना होगा उतना हम सब लोग करेंगे, लेकिन इस सरकार को गिरा करके ही अब की बार हम लोग दम लेंगे। सरकार को गिरा दीजिए। सरकार को गिराना ही है अब की बार, चाहे उसके लिए कुछ भी करना। ये मुद्दा तो फिर पॉलिटिकल हो जाएगा। वो सरकार के जितने भी समर्थक है वो बोलेंगे देख लीजिए, ये लोग बस सरकार के विपक्ष के साथ काम कर रहे हैं ना। तो विपक्ष के, ये ऐसी बात नहीं है कि हम लोग विपक्ष के साथ काम कर रहे हैं। जो सरकार हमें न्याय, अगर बीजेपी हमें अगर ये न्याय दे देती है, फिर से जो हम लोग है फिर उनको सपोर्ट करने के लिए हम, मेरा ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए बात करता हूँ। हाँ ज्वाइनिंग लेटर हो जाए, मिल जाए, उसके बाद से हमें कोई दिक्कत नहीं है। 70-75 बच्चे ने अभी तक सुसाइड कर लिया। 70-75 हमारे जैसे भाइयों थे, जो जिनका भी उम्र मतलब 21 से 23 के बीच में होगा, वो भाइयों ने आत्महत्या किया। और इनका बहुत बड़ा मुद्दा है इनका, और इनका जो जिम्मेदार है वो मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह, ये तीनों ही है। राजनाथ सिंह जी ने तो आप लोग से वादा भी किया था, लिखित भी दिए हुए हैं, सब चीज है, लेकिन वो एक झूठा सरकार है, वो झूठा है। और लगातार इसी को लेकर आप लोग मतलब पद यात्रा कर जी, इसी को लेकर हम लोग पद यात्रा कर रहे हैं, जिला और गांव में, जहां हम लोग नुक्कड़ सभा लग रही है वहां पे लोग को समझा रहे हैं, समझा भी रहे हैं कि देखिए हम लोग की जो 19 से 21 में जो पेंडिंग भर्ती है, सब चीज होने के बावजूद भी मेडिकल, फिजिकल, रिटन, हर एक चीज क्वालिफाई किया, हर एक चीज। हम लोग अपने मेहनत पे 4 साल मेहनत किए, और 4 साल मेहनत करने के बावजूद भी हमें आज ये रोड पे भटक रहे हैं, और इसका कारण है मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह। आप सरकार को, रोड पे जो युवा दिखते हैं उन्हें भी हम लोग बताते हैं। अच्छा, एक बात बताइए सर, जैसे आपका क्या नाम? मेरा नाम अमित कुमार हुआ। अमीज, एक बात बताइए, अगर एक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलने से एक जो स्टूडेंट है, जो अभ्यर्थी है, जिसने उस चीज का तैयारी किया है, उसके मानसिक तौर पे वो किस तरीके से मतलब वो लड़ता है, उसके मानसिकता पे क्या प्रभाव पड़ता है? मानसिकता पर सर यही प्रभाव पड़ता है कि आगे मतलब जो भी है वो आगे आगे क्या करे वो सोच नहीं सकता है। बस जितना है उसके फंस के रह जाता है, उसको मतलब एक ही चीज दिखाई देता है, मतलब आत्महत्या। लेकिन अगर वो उस चीज से समझ जाता है तो उसके आगे उसको कोई चीज नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वो बचपन से ही सपना देखता है फौज में जाने का, और वो भी सपना हम देखे हुए हैं। अच्छा, आपके साथ भी हुआ? हमारे साथ भी यही हुआ है। अच्छा, जैसे कि अब तो ये भी हो गया है कि आप लोग अग्निवीर की भी तैयारी नहीं कर सकते हैं, उम्र निकल गया नहीं, होगा। उम्र खत्म हो गया हम लोग का। 2 साल आश्वासन में रखा था ना, 2 साल आश्वासन में रखा, हम लोग सोचे कि उसमें होगा। राजनाथ सिंह जी बोले हैं, लिखित भी दिए हैं कि चलो होगी, लेकिन 2 साल इसी में आश्वासन देते 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 उम्र भी एक्सपायर कर गया। तो आप क्या कीजिएगा सर? जैसे कि मान लीजिए अभी भी ऐसा लग रहा है कि सरकार झुकने वाली नहीं है, उनके एक भी मंत्री का ऐसा बयान तक नहीं आ रहा है कि हम उनसे बात करेंगे, जितने भी अभ्यर्थी हैं। सर सरकार को तो झुकना पड़ेगा इसकी बार, अब की बार सरकार को झुकना पड़ेगा। अगर नहीं झुकती है तब तक हम लोग झुकेंगे, हम लोग भी झुकेंगे नहीं। यहाँ तक जहाँ तक उम्मीद है कि हम लोग भी लड़ेंगे, और सरकार को, अगर ये सरकार मान जाती है तो ठीक है, और नहीं तो इसको सरकार को गिरा करके ही दम लेंगे हम लोग। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी सर मुंबई में काम करते हैं, लेबर में है, और वहाँ तक मेरा भी घर का स्थिति बहुत खराब है। जहाँ तक उम्मीद है, हम भी 6-7 महीने से अपना घर का खर्चा खुद में लेबर में काम करके चलाता हूँ। लेबर का काम करते हैं, जो ईंट वगैरह ढोता है, घर बनाता है, उसमें लेबर में काम करते हैं जी। 6-7 महीने से काम कर रहे हैं हम भी।
दोस्तों देख लीजिए, ये है हमारे भारत का भविष्य, जो हमारा शाइनिंग इंडिया है, जो मोदी जी कहते हैं कि हम युवा को रोजगार दे रहे हैं, तो ये है हमारा युवा। ठीक है, बैठ के कमेंट करने से, जितने भी लोग हैं बैठ के आप लोग कमेंट करते हैं ना, ये लोग बदनाम करते हैं मतलब, और कुछ काम नहीं है। तो देख लीजिए, तैयारी किया है, कितना साल तैयारी लगा हुआ 4 भाई? साल तैयारी की है। 4 साल तैयारी किया, ठीक है। 4 साल तैयारी किया। अब तैयारी कैसे होता है ये हम आपको बताने लगेंगे तो फिर समझ जाइए, तो आप लोग आपके सोच के परे होगा। ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, सुबह 3 बजे उठ जाना होता है 3 बजे भोर उठ में। जाना, 3 ठीक बजे। है, जी। और ग्राउंड का इतना चक्कर लगाना है। ग्राउंड का 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर डेली वो का लोग रनिंग। लगा पाएंगे जो बोलते हैं कि ये वो लोग बदनाम लोग कर रहे एक चक्कर आके लगा देना हमारे साथ, उनके बाद फिर उनसे बात करेंगे हम। हैं, बोल देते हैं कि ये देशद्रोही है। बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं, लोग को बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आए हमारे साथ एक चक्कर भी लगा के देख ले, फिर उनके बाद चल जाएगा कि हाँ कि युवा कितना मेहनत करते हैं, खुद उनको समझ में आ जाएगा। आज हमारे साथ हुआ है, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जो मजाक उड़ा रहे हैं ना हमारा, खुद जब उनके पड़ेगा, उनके बाल बच्चे पे पड़ेगा, तब उनको पता चलेगा कि हाँ कि आज हम लोग सही है, हम अपने लिए लड़ रहे हैं। इससे हमें ये नुकसान हुआ है, हमारी 3 पीढ़ी खराब हुई है, हमारे मम्मी पापा, मेरा और मेरे बाल बच्चों का 3 पीढ़ी खत्म हुआ, आने वाला पीढ़ी का खत्म खत्म हुआ। मतलब इतना हो गया कि लेबर वाला काम करने पे लेबर मजबूर वाला कर दिया। काम हम खुद करते हैं। देखिए सर, देश का फौजी, देश का जो जवान है, वो लेबर का काम करना, मतलब इतना मेहनत किया, इतना पढ़ाई किया, तो कोई काम का नहीं रहा। बहुत क्या बोले सर, अब इतना स्थिति मेरा खराब है कि हम यहाँ पे हैं, लेकिन पापा आज भी फोर्स करते हैं कि आओ घर पे कमाओ, घर का खर्चा चलाओ, लेकिन हम फिर भी मम्मी पापा का बात मानकर नहीं मानते हैं। लेकिन आज यहाँ पे हैं हम, कि अब एक दिन ना एक दिन सरकार झुकेगी, हमें ज्वाइनिंग लेटर मिलेगी और हम फिर से देश की सेवा करेंगे। सर पहले आप अपना नाम बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पालाराम, कहाँ से हैं आप? गांव बुच्ची, डिस्ट्रिक्ट कैथल, हरियाणा से। हरियाणा से हैं। हाँ जी। तो जैसे कि आपको पता है कि आपके बेटे ने मतलब सारा चीज क्लियर कर लिया था, फिजिकल मेडिकल सारा चीज क्लियर कर रखा था, हाँ सर, बिल्कुल सब क्लियर था जी। सारा चीज क्लियर कर रखा था। ओके सर। तो फिर ये जो सरकार ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रही है, तो मतलब क्या लग रहा है, क्या कारण है? तो हमें तो इस चीज का पता ही लगा जी कि इन्होंने बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया जी, अच्छा, क्यों इन्होंने इनका रिजल्ट रोक दिया। सारा कुछ क्लियर होने के बाद भी ये कुछ नहीं कर पाए, ये दर दर की ठोकरें भटक रहे हैं, अपने घर बैठे हैं। हम तो ये पूछना चाहते हैं सरकार से, इन्होंने इतना बद्दा मजाक सरकार ने इन बच्चों के साथ क्यों किया, इनकी जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों करना चाहा। सरकार ऐसा कोई जवाब नहीं दे रही है कि इन बच्चों के अंदर ये कमी थी, हमने इस कारण इनका रिजल्ट रोक दिया गया। कुछ बताया नहीं जा रहा है। कुछ नहीं बताया जा रहा है जी, तो हम तो ये नहीं सोच पा रहे अब तक क्यों ऐसा इनके साथ क्यों किया गया। इन्होंने सारी प्रोसेस को क्लियर किया, रिजल्ट भी इन्होंने रिटर्न भी पास किया, फिजिकल निकाल लिया, फिजिकल भी निकाल लिया, मेडिकल जो मेडिकल इसका भी टफ दिया, होता है वो निकाल लिया। बिल्कुल हार्ड से हार्ड हर चीज मैंने सारे सत्ते पानी में निकल चुके हैं। फिर जाके फिर ये इन्होंने जवाब दे दिया। आप क्या काम करते हैं सर वैसे? मैं खेती बाड़ी करता हूँ जी, अच्छा, किसान है मतलब। किसान हूँ। उससे तो उतना घर बार नहीं चल पाता होगा। नहीं सर, कुछ नहीं चल पाता, ये बस यूं अपना रोटी पानी का गुजारा, दाल रोटी पानी निकाल रहे हैं। अगर ये ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता तो आपका मतलब सारा चीज जो भी है दिक्कत वो ठीक हो जाता है। हमारी तो सारी जिंदगी सुधर जाती, कई पीढ़ियां सुधर जाती है अगर ये बच्चे जो ने मेहनत बहुत किया था। बहुत मेहनत किया जी, दिन रात करके। जब भी हम तो देखते थे बच्चा रात को 12 बजे 1 बजे तब भी आँख खुलती थी ना, तभी को हमारे को पढ़ता ही मिलता था। इतनी मेहनत करी दिन रात एक करके, तो सारी मेहनत को पानी में मिला दिया जी। अच्छा, अभी कहाँ है वो आपका लड़का, अभी कहाँ है? लड़का मेरा गांव में है जी, घर पे ही है, काम ही कर रहा है या नहीं? काम ही कर रहा है जी। उसके पास इतना भी समय नहीं है, है कि मतलब सरकार ये आंदोलन में मतलब आ सके। हाँ जी, हाँ जी, इतना समय है नहीं उसी। मतलब वो लड़का लगातार जैसे कि सेंटर पे जा रहा है, कुछ ना कुछ काम कर रहा है, हाँ जी, परिवार को जितना हो सके वो अपना मदद कर रहा है, हाँ जी, हाँ जी। नौकरी नहीं मिलने के बाद भी। नौकरी नहीं मिलने के बाद भी कुछ नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, उन उन लड़कों को क्या बोलेंगे जो ये कहते हैं कि ये बच्चे जो है 50-60 बच्चे हैं, बस सरकार को बदनाम कर रहे हैं, सरकार जितना हो सकती है इन बच्चों के लिए कर रही है, सरकार ने मतलब ऐसा कुछ नहीं किया है, सारा काम अग्निवीर ला के बहुत सारी नौकरी दी है, ये सब इस तरह ये की बात बोलते हैं वो लोग। ये ये बहुत गलत किया जी सरकार ने। गलत किया है। हाँ जी।